गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। बाणी श्री गुरु अमरदास जी। सत्संग के वचन हैं, कर्म होवे ता सदगुरु मिलाए, सेवा सुरत शब्द चित लाए। संगत जी, आज के इस रूहानियत भरे सत्संग में हमें यह समझने को मिलेगा, मालिक नाम की बख्शीश किन सत्संगियों पर करता है। यहाँ उस नाम की बात नहीं हो रही जिसे हम पढ़ लिख या बोल सकते हैं। यहाँ उस धुनात्मक नाम की बात हो रही है जो आत्मा का सच्चा गुरु है, आत्मा का असल गुरु है। देह स्वरूपी सदगुरु का काम हमें धुनात्मक नाम तक पहुंचाना होता है, क्योंकि धुनात्मक नाम ही हमारी सुरत का सच्चा गुरु है। धुनात्मक नाम से जब हमारी सुरत जुड़ जाती है, फिर हमें कोई अभ्यास, कोई जाप करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। फिर हमें केवल उस धुन को सुनना होता है, अपनी सुरत को उसमें लीन कर देना होता है। और सच तो यह है कि वह धुन इतनी मीठी, इतने आनंद से भरी हुई है कि हम उसमें अपने आप ही डूबते चले जाते हैं। यहाँ तो लीन होने का प्रयास भी नहीं करना पड़ता और अपने आप ही हम उस नाम में खोते चले जाते। ऐसा हम उस नाम में डूबते हैं कि हमारी मैं नहीं बचती, हमारा अहंकार मिट जाता है। जैसे ही हमारा अहंकार मिटता है, हमारी आत्मा का जन्म हो जाता। अगर आज हमारी आत्मा भीतर सोई बैठी है, उसके जागरण की हमें कोई खबर नहीं, तो उसके पीछे का कारण है कि हमने आत्मा के ऊपर चढ़े ये पर्दे, मन का पर्दा, इसे असल समझ लिया। मन के पर्दे को असल समझकर मन के पर्दे पर चल रहे विचारों को पकड़ कर बैठ गए। ये सभी विचार अहंकार की पूर्ति के लिए जन्म लेते हैं। अगर इन विचारों में से आपको निकाल दिया जाए तो आपके इन विचारों का कोई मूल्य नहीं रह जाए। पर क्योंकि हर विचार में हमारे अहंकार की पूर्ति होती है, इसलिए हमें इन विचारों में बड़ा रस मालूम पड़ता। दुनिया में तो अपने अहंकार की पूर्ति कर पाना बड़ा मुश्किल है। दुनिया में अपनी मैं के लिए जियोगे तो बड़ी ठगी बेईमानी करनी पड़ेगी, तब कहीं सच में अपने अहंकार के लिए जी सको। पर अगर जिंदगी में शांति चाहिए, जिंदगी में सुख चाहिए, तब फिर अहंकार के लिए जीना छोड़ना होगा। जो भी जीव आज तक अहंकार के लिए जिया है, उसका अंत सदा ही दुखदायी रहा है। हमारी ऐसी दुख भरी हालत देखकर, हमारा ऐसा दुख भरा अंत देखकर संत सद्गुरुओं को बड़ी तकलीफ होती है। उस मालिक को, उस परमात्मा को बड़ी पीड़ा होती है। इसलिए वह सद्गुरु का जामा पहनकर हम सबके बीच में आ जाता है और हमें अपने इस दुख से निजात पाने का सबसे बेहतर और सबसे आसान रास्ता बताता है। वह आसान रास्ता, वह उस मालिक तक पहुंचने का सरल रास्ता कौन सा है? नाम से अपनी लिप को जोड़ लेना। स्मरण रहे, मालिक तक पहुंचने का रास्ता तो बड़ा सरल है, पर क्योंकि हमने अपने मन को बहुत बड़ा बना लिया है, तो इस रास्ते में मन की रुकावट के कारण यह रास्ता बड़ा मुश्किल लगने लग जाता। इसलिए आप सबसे यही प्रार्थना, यही विनती है कि मार्ग पर कितनी ही कठिनाई आई, कितनी बार ही आपका मन आपको नीचे गिराए, कितनी बार ही क्यों ना आपका मन आपको दुनिया में भटकाता फिर आपने बंदगी में लग जाना है। फिर अपने भीतर उस धुन को सुनने का प्रयास करना। वह नाम की धुन हम सबके भीतर हो रही है। ऐसा नहीं है कि किसी के भीतर वह नाम नहीं है। जब हम ऐसा कहते हैं कि नाम की बख्शीश मालिक किन सत्संगियों पर करता, तो उसका अर्थ यह नहीं होता कि कुछ सत्संगी नाम से खाली रह जाएंगे और कुछ सत्संगी नाम से जुड़ जाएंगे। सभी नाम से जुड़े। नाम की बख्शीश मालिक किन पर करता है, यह कहने का भाव यही है कि वह नाम जो हम सबके भीतर गूंज रहा है, वह सुनाई किससे पड़ता है? तो सबके अंदर और हर एक के घट में बज रहा है, लेकिन वह सुनाई किसी किसी को पड़ता। अब यहाँ कुछ सत्संगी यह सवाल भी कर लेते हैं कि चाहे कोई भी धुन हो, अगर कोई बहरा होगा शायद तभी नहीं सुन पाएगा, वरना अगर कोई धुन गूंजती हो तो कान वाले को तो सुनाई पड़ेगी ही। फिर अगर यह नाम हमारे भीतर गूंज ही रहा है तो हमें सुनाई क्यों नहीं पड़ता? क्या सच में नाम भीतर गूंज रहा है या संत सद्गुरु हमें यूं ही बोल देते? इसके पीछे रूहानियत के गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। इसीलिए समझाया जाता है कि रूहानियत के मार्ग पर चलने से पहले
हमें किसी पूर्ण सद्गुरु की शरण में जाकर रूहानियत के असल भेद को समझ लेना चाहिए। हम रूहानियत के मार्ग पर चल तो पड़ते हैं, नाम से जुड़ने के लिए, नाम की धुन को सुनने के लिए अभ्यास करने, बंदगी करनी शुरू तो कर देते हैं, लेकिन रूहानियत के असल भेद को नहीं समझते। रूहानियत का असल भेद यह है कि नाम की धुन को जिसने सुनना है वो हमारी यह बाहरी कान नहीं है। केवल हमारा स्थूल शरीर ही हमारे पास मौजूद नहीं है, हमारे पास सूक्ष्म शरीर भी मौजूद है। एक तो स्थूल शरीर की इंद्रियां, जो स्थूल शरीर की इंद्रियां हैं, ये आंखें हैं, ये कान हैं, ये सब स्थूल जगत के लिए ही काम पड़ते हैं। इनका इस्तेमाल बाहरी आवाज़ों को सुनने, बाहरी दृश्यों को देखने के लिए ही किया जा सकता। फिर है सूक्ष्म इंद्रियां। वे सूक्ष्म इंद्रियां जब तक हमारी जागृत नहीं होती तब तक हमें अपने भीतर कुछ दिखाई भी नहीं पड़ता है और कुछ सुनाई भी नहीं पड़ता। उन्हीं सूक्ष्म इंद्रियों को जागृत करने के लिए हमें भजन बंदगी करने का या आंख बंद करके आधा घंटा 15 मिनट अपनी सारी शक्ति को अपने भीतर ही संग्रहित करने का उपदेश दिया जाता। स्मरण रहे, आप सबके भीतर जीवन ऊर्जा निरंतर प्रवाहित हो रही है। भले ही हमें उसकी कोई समझ न हो, उसका कोई अनुभव न हो, फिर भी जीवन ऊर्जा के कारण ही हम इस संसार में विचर रहे हैं। वह जीवन ऊर्जा जो हमारे भीतर निरंतर प्रवाहित हो रही है, जब तक वह बाहरी इंद्रियों द्वारा बाहर ही बाहर व्यय होती रहती है, तब तक हमारी भीतर की इंद्रियां सक्रिय नहीं होती। तब तक हमें बाहर की धुन और बाहर का प्रकाश ही दिखाई पड़ता। जैसे जैसे हम बाहरी इंद्रियों द्वारा अपनी जीवन ऊर्जा को बाहर फेंकना कम करते हैं, भीतर उसे संग्रहित करने लगते हैं और 5-10 मिनट हर रोज़ ध्यान में बैठना शुरू करते हैं, तो उससे हमारी जीवन ऊर्जा अपने आप ही ऊपर उठना शुरू हो जाती है। उसके ऊपर उठने पर ही हमें भीतर के जगत का अनुभव होना शुरू होता, भीतर की धुन, भीतर के प्रकाश का अनुभव होना शुरू होता। इसलिए हर सद्गुरु यह उपदेश देता है कि भाई, इन इंद्रियों के स्वादों में मत पड़। इन इंद्रियों के स्वादों में जो भी जीव पड़ जाता है वह अपनी जीवन ऊर्जा को बाहर ही बाहर व्यय करता। लेकिन हमें इस जीवन ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। जिसे रूहानियत के मार्ग पर तरक्की करनी है, अपनी सुर्त को ऊपर ले जाना, उसे अपनी जीवन ऊर्जा को भीतर संजोना होगा, बाहर कम व्यय करना होगा। इसलिए जो व्यर्थ के दृश्य हैं जिनका आपके ज़िंदगी में कोई काम नहीं, टेलीविज़न पर हम देखते हैं, मोबाइल पर देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो आपके काम की नहीं, उन्हें देखना बंद कर और कम से कम फ़ोन चलाएं, कम से कम टेलीविज़न देखें, कम से कम बाहर दुनिया में भी निकलें। जिसे सच में रूहानियत के मार्ग पर चलना है, उसे ज़्यादातर समय अपने साथ ही बिताना होगा। जब तक किसी भी दूसरी चीज़ में उलझे रहोगे, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पदार्थ हो, तब तक यह भटकन दूर नहीं होने वाली और सुर्त को नाम की खबर नहीं ढकने वाले। नाम यूं तो हर जीव के भीतर है, सबके भीतर गूंज रहा है, फिर भी वह सबको सुनाई नहीं पड़ता। क्यों सुनाई नहीं पड़ता? क्योंकि उसका असल भेद, उसकी असल समझ भी नहीं। उसकी समझ हमें सद्गुरु की कृपा से आती। कैसे नाम से जुड़ना है, कब हमें नाम सुनाई पड़ेगा, इस सब के बारे में हमें सद्गुरु ही समझाता। क्योंकि सद्गुरु खुद शब्द से जुड़े हुए हैं और शब्द से जुड़कर उनकी सुरत मालिक में समाकर मालिक का ही रूप हो गई। जिसकी भी सुरत नाम से जुड़कर मालिक का ही रूप हो चुकी है, हम भी ऐसे सद्गुरु की शरण में जाकर अपनी सुरत को नाम से जोड़ सकते हैं। श्री गुरु अमरदास जी भी यही समझाते हैं। नाम की बख्शिश मालिक किन जीवों पर करता है, इसका भेद स्पष्ट करते हुए आप फरमाते हैं, जिसनु आप मिलाए सो बूझे, भक्ति भाई भोज जाई है। मालिक की बख्शिश के बिना कोई मालिक की भक्ति नहीं कर सकता। हम दुनिया के जीव माया के जाल में फंसकर बिल्कुल अंधे हुए बैठे हैं। हमें उस मालिक का पता ही नहीं। हमें केवल रचना और रचना की शक्लें और पदार्थ ही नजर आते हैं। हम हमेशा इन्हीं के मोह में फंसे रहते हैं। हम इनको ही अपना बनाने के लिए दिन रात भटकते फिरते। वह परमात्मा खुद ही दया मेहर और बख्शीश करे तो उसकी हमें समझ आ सकती है, उसकी असलियत का पता लगता है और रचना की असलियत का पता चलता। उसकी बख्शीश से ही रचना में से मोह और प्यार निकलता है और उस मालिक की तरफ हमारा मन लगता है।
अंधे की ताकत नहीं कि वह आंख वाले को पकड़ सके या आंख वाले को ढूंढ सके। जब तक आंखों वाला खुद अंधे पर तरस खाकर उसको आवाज नहीं देता या उसकी उंगली पकड़कर उसे अंधेरे में से बाहर नहीं निकालता, तब तक अंधे को उसकी खबर ही नहीं लगती। जिस वक्त उस मालिक को मंजूर होगा, उस वक्त ही हम मालिक की भक्ति, मालिक की पूजा करने के काबिल बन सकते हैं। जीवन मरना सब तुद ताई, जिस बख्शे तिस दे बढ़िया। हे परमात्मा, हर एक का जन्म और मरण तेरे अपने हाथ में है। जिन पर तेरी बख्शीश हो जाती है, उनको ही तेरे साथ मिलने का फख्र हासिल हो सकता है। इसलिए आप कहते हैं, भक्ति भाई बहुत जाई है। तेरी भक्ति और प्यार के जरिए ही हमारे अंदर से मौत और जन्म मरण का डर निकल सकता है। कुदरती तौर पर मन में यह ख्याल आता है कि वह परमात्मा तो सचखंड में बैठा हुआ है, वह इतना ऊंचा और सच्चा है और हम माया के जाल में फंसे हुए हैं। हम इतने नीचे हैं, गंदे हैं और उसकी बख्शीश के बिना उससे मिल भी नहीं सकते। फिर वह परमात्मा हमारे मन को भक्ति और प्यार में किस तरह लगाता है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक समझाते हुए आप फरमाते हैं, कर्म होवे सदगुरु मिलाए, सेवा सुरत सबद चित लाए। मालिक की बख्शिश के जरिए गुरुमुखों की संगति और सोहबत प्राप्त होती है। उसकी बख्शिश के जरिए ही हमें सुरत शब्द के अभ्यास का पता लगता है। फिर जब हम सुरत शब्द की सेवा करते हैं, हमारा दुनिया में से मोह और प्यार निकल जाता है। मालिक से हमारा मोह और प्यार पैदा हो जाता। गुरु साहिब अपनी वाणी में फरमाते हैं, आपे करता करे कराए, आपे शब्द गुरु मन बसाए। जो कुछ करता है वह परमात्मा खुद करता है। जब किसी को रचना में से निकालना चाहता है, खुद ही गुरुमुखों के जरिए उसको अंतर में शब्द के साथ जोड़ देता। जिन जीवों का ख्याल मालिक की असल भक्ति की तरफ नहीं जाता, वे बाहर ही बाहर उलझे रह जाते हैं। बाहरमुखी साधनों, कर्म कांडों को छोड़ने की बजाय उन्हीं में लीन होते चले जाते हैं और मालिक को भूलते चले जाते हैं। जितना बाहरमुखी हो जाओगे, उतना परमात्मा से दूर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि परमात्मा इस देह के भीतर बैठा। जितना अंतर्मुख होते जाओगे, परमात्मा के निकट होते जाओगे, अपने स्वयं के करीब आते चले जाओगे। जब हम अपने स्वयं से दूर हो जाते हैं, तब हमारे जीवन में दुख पैदा होना शुरू हो जाता। इसलिए संत सद्गुरु हमें अपने स्वयं तक पहुंचने का उपदेश देते हैं। हमें अपने स्वयं को जानने का, यानी अपनी आत्मा, उस परमात्मा को जानने का उपदेश देते हैं। लेकिन संत सद्गुरु क्या कहते हैं? संत सद्गुरु कहते हैं, ये जीव उपदेश को सुनता ही नहीं। यह इस कदर बाहरमुखी हुए बैठा है, इस कदर कर्मकांड में उलझे बैठा है कि इसको संत सद्गुरुओं के उपदेश का असल अर्थ भी पता नहीं चलता। कर्मकांड के बारे में गुरु साहिब ने कई बार पहले भी खोलकर समझाया है। कई सत्संगों में हम कर्मकांड के बारे में सुनते आए हैं। अब फिर हमें कर्मकांडों के बारे में अच्छी तरह याद करवाते हुए आप फरमाते हैं, तीर्थों पर जाकर दान पुण्य करने से और स्नान करने से हमें मालिक नहीं मिल सकता। यह हमारा ख्याल गलत है कि पवित्र स्थानों पर जाकर सरोवरों में स्नान करने से हमारे पापों या कर्मों का सिलसिला खत्म हो जाएगा, हमारा मन निर्मल हो जाएगा। आप समझाते हैं, मन जब भी वश में आएगा, शब्द की कमाई करके आएगा, नाम की कमाई करके आएगा। ये सब बाहरमुखी साधन और कर्मकांड छोड़कर केवल एक शब्द को पकड़ लो, शब्द की कमाई में लग जाओ। जब हम शब्द के रंग में रंग जाएंगे, बल्कि जब शब्द का ही रूप हो जाएंगे, तब जाकर हमारा सच्चे साहिब से मिलाप हो सकेगा। उस कुल मालिक, उस परमात्मा से मिलाप हो सकेगा। उसको सच्चा शब्द इसलिए कहते हैं क्योंकि वह सचखंड से आता है। वह कभी नाश नहीं होता, कभी फना नहीं होता। जब हम उससे जुड़ जाते हैं, हम भी लफानी हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। आप समझाते हैं, वे दुनिया के जीव जो केवल एक शब्द से प्यार पैदा कर लेते हैं, वे खुद भी निर्मल और पवित्र हो जाते हैं।
वे हमारे ख्याल को भी उसी शब्द के साथ जोड़कर हमें भी निर्मल और पवित्र कर लेते हैं। जो कुछ भी संसार में हो रहा है, यह सब उस परमात्मा का खेल है। सब कुछ उसके अपने हाथों में है। वह जिसको चाहे अपनी मौज से अपने साथ मिलने की सच्ची बढ़ियाई बख्श सकता है। आप फरमाते हैं, हमें हमारे सद्गुरु ने यही समझाया है कि सब कुछ मालिक के हाथ में। वह जिसको चाहे अपनी भक्ति में लगा सकता है। उसकी बख्शिश के बिना कभी किसी का ख्याल मालिक की भक्ति की ओर नहीं जा सकता। दुनिया में दो किस्म के इंसान हैं, एक गुरुमुख है, दूसरे मनमुख है। जो गुरुमुखों के जरिए सच्चे शब्द से जुड़ गए और मालिक की भक्ति और प्यार में लग गए, वे गुरुमुख हैं, वे मोमिन हैं। जो माया के मोह में ही फंसे रहे, कौमों, मजहबों और मुल्कों के झगड़ों में ही उलझे रहे, जिन्होंने मनुष्य जन्म से फायदा उठाकर शब्द की कमाई नहीं की, वे मनमुख हैं, वे काफिर हैं। वे हमेशा 84 के जेल खाने में ही फंसे रहते हैं, जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहते हैं। संतों महात्माओं की तालीम, संतों महात्माओं के उपदेश का एक ही सार है, और वह सार क्या है कि वह परमात्मा एक है, सबका दाता है, वह सच्चा है, वह कभी जन्म मरण के दुखों में नहीं आता। हमेशा से ही वही एक परमात्मा चला आ रहा है, लेकिन उस परमात्मा की प्राप्ति तब होगी जब वह खुद हम पर बख्शीश करके हमारे धुर मस्तक पर लिख दे और गुरमुखों की संगति और सोहबत प्राप्त हो जाए। जब वह परमात्मा खुद देह महर करके शब्द की कमाई करने का तरीका बता दे, फिर ही हम परमात्मा को पहचानने के काबिल बन सकते हैं। आप इस बात पर जोर देते हैं कि जो उसकी बख्शीश से शब्द से मिल गए, शब्द कभी उनको नहीं छोड़ता। शब्द उनको साथ ले जाकर हमेशा के लिए उस परमात्मा से मिला देता है। पर जो शब्द की कमाई नहीं करते, वे माया के जाल में फंसकर मोह की मीठी नींद में सोए रहते हैं और हमेशा होमे में ही बंधे रहते हैं। उनको बार बार मरना पड़ता है, उनको बार बार पैदा होना पड़ता है। हमारी ऐसी हालत देखकर श्री गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, नानक होमे रोग बुरे। यह होमे की बड़ी बुरी बीमारी है, और यह होमे की बीमारी हम सबको लगी हुई है। आप जिधर भी दुनिया में नजर डालते हैं, दुनिया के सब जीव इसी बीमारी में फंसे हुए नजर आते। यह होमे ही है जिसके कारण हम रचना का हिस्सा बने हुए हैं। हम दुनिया के जीव इस गंदगी के कीड़े हैं, इस गंदगी से पैदा हुए हैं, इसी गंदगी से हमारा प्यार है। सारी उम्र गंदगी ही खाते हैं और गंदगी में ही मर जाते हैं। जितनी देर हमारे अंदर से होमे की रुकावट दूर नहीं होती, बेशक वह मालिक हर एक के अंदर है, हम वापस जाकर मालिक से मिल नहीं सकते। आपने यह पहले भी समझाया, हठ कर्मों के जरिए, दान पुण्य के जरिए या तीर्थों पर जाकर सरोवरों में स्नान करने से कभी मन से मोह नहीं निकलता, होमे का मैल नहीं उतर सकता, बल्कि हम और अधिक मैल इकट्ठी कर लेते हैं। हम और भी अहंकार से भरना शुरू कर देते हैं। जब भी होमे से छुटकारा हासिल कर सकेंगे, जब भी हम अपने इस अहंकार से दूर हो सकेंगे, केवल शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके। आप फरमाते हैं, जो मर्जी उपाय कर लें, सदगुरु के उपदेश पर चले बिना हम कभी मुक्ति हासिल नहीं कर सकते। केवल गुरुमुखों के जरिए ही रचना में से मोह और प्यार निकलता है, और उनके जरिए ही हमारे अंदर मालिक का मोह और प्यार पैदा होता है। जीव के वश में कुछ भी नहीं है, सब कुछ मालिक के हाथ में। जो वह चाहता है वही होता है, जो वह चाहता है वही वह करता है। लेकिन सच्ची महिमा या मालिक से मिलने का फक्र उनको ही मिलता है जो यहाँ आकर शब्द की कमाई करते हैं, नाम की कमाई करते हैं। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम गुरु घर के इतने ऊंचे और निर्मल उपदेश से फायदा उठाकर अपने ख्याल को अंदर शब्द के साथ जोड़कर रखें, नाम के साथ जोड़कर रखें। आप समझाते हैं, गुरुमुखों के पास जाकर सच्चे शब्द की कमाई करो, सच्चे नाम की कमाई करो। यही एक तोशा है जिसको हासिल करके आप जिंदगी के भी 10 दिन सुख से काट सकते हो, और यही वह चीज है जिसको पल्ले बांधकर
आप अपने साथ ले जा सकते हैं। गुरुमुख खुद शब्द या नाम की कमाई करते हैं और हमारे अंदर भी शब्द या नाम की कमाई करने का शौक पैदा करते हैं। इसलिए आप फरमाते हैं, शब्द रूपी शब्द अभ्यासी महात्मा की खोज करो। ऐसे गुरुमुखों की संगति में जाकर हमारे अंदर शब्द की कमाई करने का शौक पैदा होता है, नाम की कमाई करने का प्यार पैदा होता है। इसलिए गुरु साहिब कहते हैं, सेवा सुरत शब्द चितला। जब मालिक ने दिया मेहर की, गुरुमुखों की संगति और सोहबत बख्शी। जब हम गुरुमुखों की संगति और सोहबत में आते हैं, वे हमारे अंदर सुरत शब्द के अभ्यास का शौक पैदा करते हैं, हमें सुरत शब्द के अभ्यास का साधन समझा देते। हम सुरत शब्द की सेवा करते हैं, शब्द या नाम की कमाई करते हैं। फिर हमारा रचना में से मोह और प्यार निकल जाता है, हमारा मालिक से मोह और प्यार पैदा हो जाता है। यह दुनिया तो झूठी है, दुनिया का मोह और प्यार भी झूठा है। मालिक सच्चा है, मालिक की भक्ति और मालिक का प्यार सच्चा है। झूठी दुनिया में से झूठा मोह और प्यार किस तरह निकलता है? सच्चे परमात्मा का सच्चा मोह और प्यार किस तरह पैदा होता है? इसके बारे में जवाब देते हुए आप फरमाते हैं, जब गुरुमुखों के जरिए हम शब्द की कमाई करते हैं, नाम की कमाई करते हैं। जो कुछ करता है वह परमात्मा खुद करता है। जिसको वह रचना की कैद से आजाद करके अपने साथ मिलाना चाहता है, उसके अंदर गुरुमुखों के जरिए शब्द या नाम बसा देता। सो गुरु साहिब कहते हैं, हमें गुरुमुखों के जरिए सुरत को शब्द के साथ जोड़ना है। सुरत को शब्द के साथ जोड़ने का क्या अर्थ है? अपनी सुरत को 9 द्वारों में से समेटकर आंखों के पीछे लाकर यहाँ शब्द के साथ जोड़ना है, नाम के साथ जोड़ना है। सुरत को शब्द के साथ जोड़ने के बारे में गुरु साहिब खोलकर समझाते हुए कहते हैं, उस शब्द या नाम की लज्जत इतनी ऊंची है, इतनी निर्मल है कि इस लज्जत को पाकर हमारा मन अपने आप विषय विकारों, शराबों, कबाबों, इंद्रियों के भोगों को छोड़ देता है। जिसको हीरे जवाहरात मिलने शुरू हो जाएं, वह कौड़ियों के पीछे दर बदर ठोकरें क्यों खाएगा? वह जो नाम है वह अमृत है, उसकी लज्जत बहुत मीठी है। उसे मीठी क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें अभी जो दुनिया के सैर रंग तमाशे मीठे लगते हैं, कौमों, मजहबों और मुल्कों के झगड़े मीठे लगते हैं, मान बढ़ियाई मीठी लगती है, शराबों कबाबों की लज्जतें मीठी लगती हैं, लोगों के गले काटने मीठे लगते हैं, यह सब उस शब्द से जुड़ने के बाद, उस शब्द की लज्जत आने के बाद फीके लगने शुरू हो जाते। जिसको मीठी चीज मिल जाती है, उसका फीकी चीज की ओर ध्यान नहीं जाता। वह शब्द जिसके साथ गुरुमुख हमारे ख्याल को जोड़ते हैं, उसे गुरु साहिब महारस मीठा भी कहते हैं। उस शब्द की लज्जत बहुत मीठी है। मन लज्जत का आशिक है। जब तक इसको दुनिया के मोह और प्यार से ऊंचा, पवित्र और सच्चा प्यार नहीं मिलता, यह दुनिया का मोह, दुनिया का प्यार कभी छोड़ने को तैयार नहीं होता। वह किस चीज की लज्जत है जिसे हासिल करके यह मन दुनिया का प्यार छोड़ देता है? वह शब्द की लज्जत है, नाम की लज्जत है। हमारा मन जो विषय विकारों में फंसकर हिरण की तरह दिन रात भटकता और तड़पता फिरता है, जिस वक्त इसको अंदर अमृत भरा हुआ नाम मिल जाएगा, इसके अंदर तृप्ति आ जाएगी, संतोष आ जाएगा, शांति आ जाएगी। इसके अंदर से सब इच्छाएं, सब तृष्णाएं निकल जाएंगी। इसलिए महात्मा शब्द की कमाई पर जोर देते हैं, नाम की कमाई पर जोर देते हैं। सेवा का अर्थ यह नहीं कि गुरुमुखों को कोई रुपया पैसा देना है या गुरुमुखों को हमारे ऊपर कोई हुकूमत करनी है। सेवा का मतलब है उनके बताए हुए उपदेश पर चलना है, गुरुमुखों के समझाने के अनुसार अपने ख्याल को आंखों के पीछे लाकर अंदर शब्द के साथ जोड़ना है, नाम के साथ जोड़ना। आप समझाते हैं, ऐ भाई, जब तू इस दुखों के भवसागर को पार कर सकेगा तो सुरत शब्द के अभ्यास द्वारा। जब आप सुरत शब्द का अभ्यास करेंगे, आप मालिक की भक्ति, मालिक के प्यार के रंग में रंग जाएंगे। फिर आपको सुख के सांस आने शुरू हो जाएंगे।
जो चीज हमें अपने घर वापस पहुंचा सकती है वह केवल सुरत शब्द का अभ्यास है, नाम की कमाई है। इसलिए गुरु साहिब कहते हैं कि मालिक हम पर अति दया मेहर बख्शीश करता है तो हमें गुरमुखों की संगति और सोहबत प्राप्त होती है। उनके सत्संग में आकर हमारे अंदर शब्द या नाम की कमाई करने का शौक और प्यार पैदा होता है। जब हम नाम की कमाई करते हैं हमारा रचना से मोह निकल जाता है, रचना से प्यार निकल जाता है, हमारी मालिक से लिव लग जाती है, मालिक से प्यार पैदा हो जाता। जिनका रचना से मोह और प्यार नहीं निकलता, मालिक के लिए भीतर मोह और प्यार पैदा नहीं होता। उनको समझना चाहिए कि अभी उनके भीतर होमे की दीवार है, अभी उनके भीतर होमे बड़ा ही मजबूत हुए बैठा है। हमारे और परमात्मा के बीच होमे का पर्दा तना हुआ है, जिसके कारण हम परमात्मा से दूर हुए बैठे हैं और जन्म मरण के दुखों में फंसे हुए हैं। जब तक हमारे रास्ते में से होमे का पर्दा दूर नहीं होता, हम कभी सुख हासिल नहीं कर सकते, शांति प्राप्त नहीं कर सकते। परमात्मा चाहे सारी दुनिया का राजपाट हमें क्यों ना देते, हमारे अंदर तब भी कभी सुख और शांति नहीं आएगी, क्योंकि ये हमारी इच्छाएं और तृष्णाएं हैं जो हमें दुखी करती हैं। इच्छाएं और तृष्णाएं न आज तक किसी की पूरी हुई हैं, न ही कभी किसी की पूरी हो सकती। 15-20 बड़ी मुश्किल से पूरी होती हैं, मन 25-30 और खड़ी कर लेता है। इच्छाएं और तृष्णाएं तो हमारी हिमालय के पहाड़ से भी बड़ी हैं, पर मौत हमारे पैरों के नीचे खड़ी है। पता नहीं किस समय हमें भरे परिवार को छोड़कर जाना पड़ेगा। इन इच्छाओं और तृष्णाओं के कारण हम दुनिया में आकर हमेशा दुखी ही रहते हैं। जो मर्जी परमात्मा हमें दे दे, हमारे मन में कभी सब्र और संतोष नहीं आता। हम उन चीजों से प्यार किए बैठे हैं जिनसे हमारा लेन देन का संबंध है, गर्जों का प्यार है। ये शक्लें, ये पदार्थ, ये चीजें न आज तक कभी किसी की बनी हैं, न ही कभी किसी की बन सकती। इसलिए गुरु साहिब कहते हैं, तुम्हें होमे का रोग है। जब तक तुम इस होमे की बीमारी को दूर नहीं करोगे, तुम सुख किस तरह हासिल कर सकते हो, शांति किस तरह प्राप्त कर सकते हो। सारा दिन मन भटकता फिरता है, यह मेरा बच्चा है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरी जायदाद है, यह मेरा मकान है, यह मेरी धन दौलत। यही होमे है, हम होमे में जी रहे हैं, हम हर पल होमे में फंसे हुए हैं। जिसको सारा दिन हम मेरा मेरा करते हैं, यह सब कुछ ही उस प्रभु का है, उस परमात्मा का है। हम अपने आप को मालिक से अलग समझे बैठे हैं। हमने इनको अपना बनाने की इतनी कोशिश की है, इनको अपना बनाने की इतनी कोशिश करते हैं कि अब ये चीजें हमें मालिक से अलग लगने लगी हैं, हमें अपना होना मालिक से अलग लगने लगा। ये हमारे कभी नहीं बनते, हम दुखी हो जाते। यह जो कोशिश करते हैं कि ये हमारे बन जाएं, वह इनका मोह और प्यार पैदा कर देती है, और यह मोह हमें बार बार देह के बंधनों में खींच कर ले आता। गुरु साहिब कहते हैं, जब आप शब्द या नाम की कमाई करके इस होमे को, माया के मोह, माया के प्यार को हमेशा के लिए अपने अंदर से निकाल देंगे, तभी आपको सुख के सांस आने शुरू होंगे, तभी आप सुख और शांति हासिल कर सकेंगे। होमे और नाम की दुश्मनी है, दोनों एक जगह रह ही नहीं सकते। जहां नाम बस जाता है वहां माया का मोह, माया का प्यार नहीं रह सकता। होमे बड़ी पुरानी बीमारी है, लेकिन परमात्मा ने इसका इलाज भी हमारे हर एक के अंदर रखा हुआ है। उस परमात्मा ने इस होमे का क्या इलाज रखा है, इसके बारे में जवाब देते हुए आप फरमाते हैं, वह दाता हम पर कृपा करे, दया करे, बख्शीश करे। हम गुरमुखों के जरिए शब्द की कमाई में लग जाएं, तो होमे की इस बीमारी से हमारा हमेशा के लिए छुटकारा हो जाता है। होमे बड़ी बुरी बीमारी है। जब खुद परमात्मा हम पर दया मेहर और बख्शीश करके हमारे ख्याल को शब्द के साथ जोड़ता है, नाम के साथ जोड़ता है, फिर यह होमे की बीमारी हमारे अंदर से दूर हो जाती। जितना मर्जी बेटे बेटियों को त्याग कर जंगलों पहाड़ों में छिप कर बैठ जाओ, कौम बदल लो, मजहब बदल लो, मुल्क बदल लो, जटाएं रख लो, बबूत लगा लो, कान फड़वा लो, नाम की कमाई के बिना तुम्हारे अंदर से होमे नहीं निकल सकती, खुदी की रुकावट दूर नहीं हो सकती।
इसलिए गुरु साहिब प्यार से समझाते हैं, जब गुरुमुखों के पास जाकर शब्द या नाम की हम कमाई करते हैं, होमे की बीमारी हमारे अंदर से सदा के लिए दूर हो जाती है, हम सुखी हो जाते हैं, हम शांति हासिल कर लेते हैं। क्योंकि गुरुमुखों के जरिए हमारा ख्याल सच्चे शब्द, सच्चे नाम के साथ जुड़ता है और शब्द और नाम की कमाई करके इस होमे की बीमारी से हमारा छुटकारा होता है, हमारा मालिक के साथ मोह और प्यार पैदा होता है। फिर हम हमेशा के लिए सुख और शांति हासिल करते हैं। इसलिए आप हमारी तरफ से मालिक के आगे अरदास करते हैं कि हम अपने सदगुरु पर बलिहार जाते हैं, कुर्बान जाते हैं, अपने आप को उन पर न्यौछावर करते हैं जिन्होंने हमारे ख्याल को शंकाओं, भ्रमों, संकल्पों, बाहरमुखी कर्मकांडों से निकालकर उस सच्चे शब्द, सच्चे नाम के साथ जोड़ दिया। जो कुछ मिलेगा वह सच्चे शब्द की कमाई से मिलेगा, सच्चे नाम की कमाई से मिलेगा। मालिक के भक्तों और प्यारों ने हमारे अंदर घोलकर कुछ नहीं डाल देना। नाम की वह दौलत परमात्मा ने हमारे अंदर हमारे ही लिए रखी हुई है, लेकिन हमें उसका पता नहीं। हम उस दौलत को बाहर ही ढूंढने में लगे हुए हैं। गुरुमुखों को पता है कि वह दौलत हमारे शरीर के अंदर है, वे उसको अंदर ही ढूंढने का तरीका सिखा देते। हम कंगालों की तरह बाहर ठोकरे खाते फिरते। जिस मालिक ने हमें पैदा किया है, उसने नाम रूपी दौलत हमारे अंदर हमारे लिए रखकर उसका भेद गुरुमुखों के हवाले कर दिया है। हम मन बुद्धि से कितना भी उस चीज को दिन रात क्यों न ढूंढते रहे, उसे कभी हासिल नहीं कर सकते जब तक हम गुरुमुखों के बताए हुए उपदेश पर नहीं चलते। आप देखें, विद्या की ताकत हर एक के अंदर मौजूद है, लेकिन सोई हुई है। स्कूल कॉलेजों में अगर हम जाएंगे, उस्तादों की ताबेदारी करेंगे, रातों में जागेंगे, मेहनत करेंगे, तो वह सोई हुई ताकत आहिस्ता आहिस्ता जागना शुरू कर देती है। जिनके पास विद्या की इतनी डिग्रियां हैं, जरा उनसे पूछ कर देखें, उनके अंदर उस्ताद ने कौन सी चीज घोल कर डाली। केवल उस्तादों की संगति, उस्तादों की सोहबत करने से ही आज वे इतने विद्वान हुए बैठे। जो उस्तादों से डरते हुए दौड़ आते हैं, विद्या की ताकत तो उनके अंदर भी है, लेकिन सोई हुई आती है और सोई हुई चली जाती। गुरुमुखों ने हमारे ख्याल को बहमों भ्रमों, संकल्पों में से निकालकर सच्चे नाम, सच्चे शब्द के साथ जोड़ दिया, जिसकी कमाई करने से हमारे अंदर से माया का मोह निकल गया, मालिक से मिलने का सच्चा प्यार, सच्चा इश्क पैदा हो गया। इसलिए गुरु साहिब हमारी ओर से मालिक के आगे अरदास करते हैं। हम अपने सदगुरु पर बलिहार जाते हैं, कुर्बान जाते हैं, अपने आप को उन पर न्यौछावर करते हैं। अब अंदर की तरफ रूहानी इशारा करते हुए आप फरमाते हैं, गुरुमत्ती प्रगाज हो अजी। जिस वक्त मन की मति छोड़ दी, गुरुमुखों के बताए हुए उपदेश पर चलना शुरू कर दिया, गुरु साहिब कहते हैं, तब हमारे अंदर प्रकाश हो गया। प्रकाश किस चीज का? हमारे रास्ते में से अज्ञानता का अंधेरा, माया का मोह, माया का प्यार दूर हो गया। हमें अपने अंदर शब्द की रोशनी, शब्द की ज्योति, शब्द का प्रकाश नजर आना शुरू हो गया। फिर हमने क्या करना शुरू कर दिया? फिर हमने दिन रात अंदर हरि के गुण गाने शुरू कर दिए, अपने अंदर शब्द को सुनना शुरू कर दिया। आप समझाते हैं, ऐ भाई, तू गोविंद गोविंद कहने से गोविंद के गुण नहीं गा सकता। अगर गोविंद के गुण गाने हैं तो शब्द को अपने अंदर सुन, शब्द को पकड़। आप समझाते हैं, जब गुरुमुखों के उपदेश पर चलकर हम अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करते हैं, हमें अपने अंदर उस ज्योत के दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। हमें अपने अंदर वह प्रकाश दिखाई देना शुरू हो जाता है, और जो धुनकार धुने हमारे अंदर उठ रही हैं, निर्मल नाद हमारे अंदर बज रहा है, हम उस शब्द को भी अपने अंदर सुनना शुरू कर देते। हमारे हर एक के अंदर आंखों के पीछे ज्योत जलती है। उस ज्योत के अंदर से मीठी और सुरीली बाणी या शब्द की आवाज निकल रही है। अगर आप अपने अंदर उस ज्योत के दर्शन करें, उस बाणी की आवाज को सुनना शुरू कर दें, तो आपका सच्चे परमात्मा से सच्चा प्यार पैदा हो जाएगा,
झूठी दुनिया में से झूठा मोह और प्यार निकल जाएगा। जो गुरुमुखों के समझाने के अनुसार समाधि लगाते हैं, जो गुरुमुखों के समझाने के मुताबिक सिमरन और ध्यान के जरिए ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करते हैं, वे अपने अंदर ज्योत के भी दर्शन कर लेते हैं। और जो उनके अंदर घंटे और शंख जैसी आवाज उठ रही है, उन आवाजों को भी अपने अंदर सुनना शुरू कर देती। गुरु साहिब ने इशारा किया था, गुरुमत अर्थात गुरुमुखों के उपदेश पर चलकर हम प्रकाश को देख सकते हैं, उस शब्द की आवाज को सुन सकते हैं। मन में यह ख्याल पैदा होता है कि गुरु साहिब का गुरुमत से क्या भाव है। गुरुमत में आने के लिए, गुरुमत पर चलने के लिए क्या कोई कौम बदलनी पड़ती है, कोई मजहब बदलना पड़ता है, कोई खास किस्म के कपड़े पहनने पड़ते हैं, या कोई खास तरह के रीति रिवाज धारण करने पड़ते हैं। ऐसे कई तरह के सवाल हमारे मन में पैदा हो जाते। आप कहते हैं, अगर हम तन के अंदर मन की खोज करें तो हम शब्द या नाम को पकड़ सकेंगे। तन में मन की क्या खोज करनी है? यूं द्वारों में से ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा करना है। यह घर का दरवाजा। जब हम तन में से मन की खोज करके मन को आंखों के पीछे ठहराएंगे, तब हमें अपने अंदर सच की समझ आ जाएगी। हमारा ख्याल उस वाणी के साथ जुड़ जाएगा जो दिन रात 24 घंटे अंदर बज रही है। गुरुमुखों के उपदेश पर चलकर आप उस वाणी को अपने अंदर पकड़ो, जो आपके अंदर दिन को भी बजती है, रात को भी बजती है, कभी बंद नहीं होती। अगर हम उस वाणी को अंदर पकड़ लेंगे, अपने आप ही हमारा ख्याल मालिक की भक्ति में लग जाएगा, मालिक के प्यार में लग जाएगा। गुरु साहिब कहते हैं, मेरा गुरुमत से यह मतलब है कि तन में से मन की खोज करके इसे आंखों के पीछे लाओ, ख्याल को अंदर उस वाणी के साथ जोड़ो, जिसे गुरु साहिब ने सच, संतोष, सहज वाणी, सुख वाणी कहकर याद किया। आप इसको सच कहते हैं क्योंकि वह वाणी कभी नाश नहीं होती। उस वाणी ने दुनिया की रचना की है, उसके आधार पर खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। वह वाणी सतयुग में भी थी, त्रेता में भी थी, द्वापर में भी थी, और अब इस कलयुग में भी है। आगे भी उसी वाणी को रहना है। वह वाणी जो आंखों के पीछे धुनकारें देती है, उसको शब्द कह ले, नाम कह ले, हुक्म कह ले, वह हमारा सबका गुरु है। गुरुमुखों के जरिए हमें अपने ख्याल को उस वाणी या शब्द के साथ जोड़ना। यह शरीर तो सेवक ने भी यहीं छोड़ जाना है, गुरुमुखों ने भी यहीं छोड़ जाना है। जो सेवक गुरुमुखों के जरिए अपने ख्याल को उस वाणी के साथ जोड़ लेता है, उस सेवक की आत्मा को वह वाणी नहीं छोड़ती, पकड़कर सीधा परमात्मा से मिला देती। वह वाणी जो हमें परमात्मा से मिला देती है, उस वाणी से हमारा मिलाप कब होता है? जब हम गुरुमत पर चलकर तन में मन की खोज करते हैं। तन में मन की खोज करने का क्या भाव है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक आप समझाते हुए फरमाते हैं, हम सोचते हैं यह शरीर हार्ड मांस का 4-5 फुट का मिट्टी का पुतला है। बहुत से डॉक्टरों ने चीर फाड़ कर देखा, कभी किसी को तन में मन नजर नहीं आया। गुरु साहिब फरमाते हैं, भाई यह जो तेरा शरीर है, इसको हार्ड, चाम और मांस का 5-6 फुट का मिट्टी का पुतला ही मत समझ। इसके अंदर परमात्मा ने बेशुमार वस्तुएं रखी हुई हैं, बेशुमार भंडार रखे हुए हैं। यहाँ तक कि सारी दुनिया की रचना करने वाला परमात्मा, वह भी इस शरीर के अंदर बैठा हुआ है। लेकिन वह दिखाई कब देगा? जब मालिक का कोई सच्चा भक्त मिल जाए, प्यारा मिल जाए, तो जो कुछ भी मालिक ने शरीर में रखा हुआ है, सब कुछ अपने अंदर हम देख सकते हैं। हम उनसे तरीका पूछकर अपनी इस देह के भीतर उतर सकते हैं। मालिक के सच्चे भक्त शरीर की जांच करने, शरीर के अंदर जाकर खोज करने का क्या तरीका बताते हैं। वे समझाते हैं, हमारा रूहानी सफर पैरों के तलवों से लेकर सिर की चोटी तक है। इस सफर की 2 मंजिलें हैं, एक आंखों तक, एक आंखों से ऊपर है। हमारे शरीर के अंदर जो रूह और मन की जगह है, जिसको गुरु साहिब ने घर दर कहा है, कई जगह मुक्ति का दरवाजा कहा है, वह जगह हर एक की आंखों के पीछे है।
यहाँ आंखों के पीछे से हर एक का ख्याल उतरता है और 9 द्वारों के जरिए सारी दुनिया के अंदर फैल जाता है। 9 द्वार क्या है? 2 आंखें हैं, 2 कान के सुराख हैं, 2 नाक के सुराख हैं, मुंह है, नीचे 2 इंद्रियों के सुराख है। आपका ख्याल आंखों से उतरकर सारी दुनिया के अंदर फैला हुआ है। इसी फैले हुए ख्याल को गुरुमुखों के समझाने के अनुसार हमें फिर वापस लाकर आंखों के पीछे इकट्ठा करना। जब हम अपने ख्याल को इस 10वें घर या घर के दरवाजे या मुक्ति के दरवाजे पर इकट्ठा करेंगे, उस नुक्ते और बिंदु पर हमारे हर एक के अंदर अनहद शब्द धुनकारें दे रहा है। जब तक हमारी सुर्त आंखों के पीछे आकर उस अनहद शब्द को नहीं पकड़ती, तब तक अपने घर पहुंचने का, मुक्ति हासिल करने का, जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हासिल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब तक किसी को अपने घर का दरवाजा ही नहीं मिलता, वह घर के अंदर किस तरह दाखिल होगा? जिसको किले के अंदर जाना है, उसको पहले किले के दरवाजे की खोज करनी पड़ेगी। हम दीवारें तोड़कर किले के अंदर दाखिल नहीं हो सकेंगे। इसलिए गुरु साहिब प्यार से समझाते हैं, हमारा घर सचखंड है जहां परमात्मा रहता है। उस घर का दरवाजा मालिक ने आंखों के पीछे लगाया हुआ है, इसलिए आप इसको मुक्ति का दरवाजा कहते हैं, घर का दरवाजा कहते हैं। आप घर के दरवाजे को अच्छी तरह खटखटाओ ताकि आपके घर का दरवाजा खुल जाए। फिर जिस चीज की आपको खोज है, आप उस वस्तु को अपने अंदर से हासिल कर सकते हो। जो कुछ मिलेगा ख्याल को इकट्ठा करके आंखों के पीछे लाने के बाद ही मिलेगा। इसलिए गुरु साहिब कहते हैं, तन में से मन की खोज करने से मेरा यह मतलब है, सिमरन और ध्यान के जरिए इस फैले हुए ख्याल को फिर से आंखों के पीछे इकट्ठा करो। जब आप 9 द्वारों में से ख्याल निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा करेंगे, उस नुक्ते पर हर एक के अंदर अनहद शब्द धुनकारे दे रहा है। वह मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज जो मालिक की दरगाह से आ रही है, वह चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, साधुओं संत महात्माओं के अंदर भी है। वहां किसी कौम का, किसी मजहब का, किसी मुल्क का सवाल पैदा नहीं हो सकता। कोई हिंदू होकर अंदर जाए, कोई ईसाई होकर अंदर जाए, कोई सिख होकर अंदर जाए, जो भाग्यशाली जीव आंखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा करेगा, वह अपने अंदर शब्द की आवाज को सुनना शुरू कर देगा, शब्द के प्रकाश को देखना शुरू कर देगा। हम उस आवाज को सुनकर अंदर घर का रुख कायम कर लेते हैं। उस प्रकाश के जरिए अंदर रूहानी सफर तय करना शुरू कर देते। उस शब्द की कमाई के बिना हम जो मर्जी उपाय कर लें, हमारे अंदर से कभी अज्ञानता का अंधेरा दूर नहीं होता, ना ही कभी परमात्मा से हमारा मिलाप होता है और ना ही हमारा देह के बंधनों से छुटकारा होता है। जो शब्द में मर जाते हैं, शब्द में लीन हो जाते हैं, शब्द में समा जाते हैं, उठते बैठते चलते फिरते शब्द या नाम के साथ ख्याल को जोड़कर रखते हैं, वे हमेशा के लिए मर जाते हैं। उनको बार बार जन्म मरण के दुखों में नहीं आना पड़ता। अगर आप अंतर में उस शब्द की लज्जत ले लेंगे तो अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाएंगे। अपनी आत्मा की आपको खबर लग जाएगी। अगर आप अपने आप को शब्द के अंदर लवलीन कर लेंगे, शब्द रूप हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, पूरे परमात्मा को मिलने के काबिल हो जाएंगे। इस समय हमारी यह हालत है कि आत्मा मन के वश में है और मन इंद्रियों के भोगों का गुलाम बना हुआ। लेकिन सुर्त शब्द का अभ्यास करने से आत्मा मन को काबू में करती है, मन आगे इंद्रियों के भोगों को वश में करता। यह सारा सिलसिला ही हमें उल्टाना है। इसलिए महात्मा सुर्त शब्द का अभ्यास करने पर इतना जोर देते। प्यारी साध संगत जी, हमें जो हमारे सदगुरु ने सुर्त शब्द का अभ्यास दे रखा है, नाम से लिप जोड़ने के लिए जो अभ्यास दे रखा है, हमें अपने गुरु द्वारा दिए उस अभ्यास को निरंतर करते रहना चाहिए। निरंतर अभ्यास करने से हम भी भीतर उस नुक्ते पर पहुंच जाएंगे जहां अनहद शब्द की मीठी धुनकार धुन हमें सुनाई पड़ना शुरू हो जाएगी। जिन्हें अनहद शब्द की धुनकार धुन सुनाई पड़ना शुरू हो गई हो, वे अपने आप को उस अनहद शब्द में लवलीन कर दें। वे उस शब्द के साथ जितनी अवलीन लिप जोड़ेंगे,
उतना ही वह शब्द उन्हें और भी मीठा लगना शुरू हो जाएगा, उतना ही वह शब्द उन्हें अपनी ओर खींचना शुरू कर देगा। शब्द जिनकी सुर्त को खींचना शुरू कर देता है, शब्द उनकी सुर्त को ले जाकर उस परमात्मा से मिला देता है, उस परमात्मा में समा देता है। हमें गुरु द्वारा दिया अभ्यास करके अपने अंतर में गूंजते शब्द के साथ अपनी लिव को जोड़ लेना है, अपनी सुर्त को जोड़ लेना। सदगुरु के इस उपदेश को स्मरण रखें, निरंतर सुर्त शब्द का अभ्यास करते रहें। संगत जी, यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।